हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गहमर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का चैप्टर घन और घनाभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि एक घन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसके संबंध में क्या क्या फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इस पहले तो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि इनको हम जो है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इनको हम लोग कहते हैं कॉर्नर, शीर्ष या कोने। ठीक है, तो ये फिक्स होते हैं, ये किसी भी घन या घनाभ उठाइए, ये इसमें 8 होते हैं। ठीक है, हम लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फेस या फलक। ठीक है, फलक। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, इन सब भागों को, जो इनकी भुजाएं होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं किनारे, और इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, जिसे देख पा रहे होंगे आप, 1 2 3 4। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, यानी अंततः हम लोग देखें कि एक फलक में शीर्ष जो होते हैं, वर्टिक्स जो होते हैं वो 8, फलक जो होती हैं वो 6, और किनारे, ठीक है, या भुजाएं जो होती हैं वो होती हैं 12। इससे आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक घन को ध्यान दीजिएगा कि दो दो वैरायटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसको काटने के सेंस में, ठीक है, और उसके बाद इसको रंगने के सेंस में। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो हमारा होता है स्मॉल एन का। अब सवाल ये कि स्मॉल एन कौन है, तो स्मॉल एन जो होता है, प्रत्येक किनारे पर कितने छोटे घन कट रहे हैं, मिल रहे हैं, ये उनकी संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो होती है, ध्यान दीजिएगा कि इनका जो मान होता है हमारा, इनका मान जो होता है वो हमको प्राप्त होता है कि बड़े घन की भुजा और बटा में छोटे घन की भुजा। ठीक, यानी इस बड़े घन को आप जितने टुकड़ों में काट रहे हैं, ठीक है, तो एक बड़े घन की भुजा, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है और अगर आप 1 1 सेंटीमीटर के घन काट रहे हैं, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 3/1 = 3। ठीक है, या अगर आप इसी को, ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और अगर आप 2 2 सेंटीमीटर का काट रहे हैं, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो अभी जो है आप इनको समझे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसके संबंध में क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला जो बनेगा, ठीक है, कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें टोटल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो हर एक जगह आप देखिएगा कि जितने भी फार्मूले हम लोग यूज करेंगे उसमें हर जगह जो है n का इस्तेमाल होगा, और n मैंने आपको बता दिया कि बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसमें टोटल कितने घन बनेंगे, तो n का अगर आप क्यूब कर देते हैं तो ये आपको प्राप्त होता है इसमें टोटल छोटे घनों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2, कि इसको कितनी बार काटना होगा। तो जैसे आइए हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि एक रेखा है और मैं अगर इसको कहूँ कि आपको इसको 3 भागों में बांटना है, तो आप कितने बार इसको काटिएगा। तो देखिए, 3 भागों में बांटने के लिए जैसे ही आप एक बार काटिएगा इसको, तो एक हिस्सा निकल जाएगा, और जैसे ही दूसरी बार आप काटिएगा तो दूसरा और तीसरा हिस्सा सिर्फ दूसरी बार ही काटने से निकल जाएगा। और अगर एक और भुजा हम ले लें, ठीक है, जैसे मैं इसे कहूँ कि 4 भागों में बांटना है आपको, तो पहली बार काटिएगा तो एक हिस्सा, दूसरी बार काटिएगा तो दूसरा हिस्सा, और जैसे ही तीसरी बार काटिएगा तीसरा और चौथा ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। तो ऐसे आगे भी आप देखिएगा कि जब भी आपको जितने टुकड़े बनाने हैं, हमेशा उससे एक कम बार उसको काटना होता है। यही बात आती है घन में भी, कि जैसे मुझे ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है और मुझे अगर 1 1 सेंटीमीटर के घन काटने हैं, तो मुझे यहाँ पर जो है, जिससे भी आप काट रहे हो, मान लीजिए चक्कू से काट रहे हैं, तो आप इसको 3 बार यहाँ आपको चक्कू चलाना होगा, यानी एक हिस्सा, दूसरी बार चलाइएगा तो दूसरा हिस्सा, और जैसे ही तीसरी बार चलाइएगा तीसरा और चौथा जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, यानी मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर n टुकड़े बन रहे हैं, तो मुझे चक्कू हर एक किनारे पर, ध्यान दीजिए, हर एक सतह पर जो है n-1 बार चलाना होगा। ठीक है, और ऐसे सतह, अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि अगर आप एक सतह पर चक्कू चलाते हैं तो आप इसको काटते हुए जब नीचे आते हैं
तो ऑटोमेटिक ये पूरा कट जाता है दूसरा सतह। जैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक पनीर का टुकड़ा आपको काटना है, ठीक है। तो पनीर के टुकड़े में जैसे चक्कू आप यहाँ पर रखते हैं तो आप काटते हुए नीचे तक चले आते हैं, यानी अगर एक बार चक्कू चलाइएगा तो 2 सतह कट रहा है। फिर अगर आप ध्यान दीजिएगा कि इसको इस सतह से काटिएगा तो फिर दूसरा यहाँ से लेके दूसरा सतह, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि n-1 बार चक्कू चलाना है, जितने भी अगर n टुकड़े हमको चाहिए, और कितने सतहों पर काटना है तो 6 सतह होते हैं घन में। अगर हम 3 सतह पर चला दें तो 6 सतह कट जाएंगे, यानी एक फार्मूला आपका बन जाएगा कि कितनी बार आपको उसको काटना होगा, तो n-1 और n2 में 3। तो अभी तक आपने 2 फार्मूले देखे। तीसरा फार्मूला क्या, तीसरा डायरेक्टली आंसर ही बनता है कि जिसे पूछता है कि काटने पर शीर्ष घन, जैसे एक बड़े घन को छोटे घनों में काटिएगा तो शीर्ष घन कितने मिलेंगे, ठीक है। तो शीर्ष घन हमेशा फिक्स है, 8 मिलेंगे। जितने शीर्ष उतने ही, ध्यान दीजिए, आपको शीर्ष घन भी मिलेंगे। 8 शीर्ष देख पा रहे होंगे आप, तो यानी 8 ठो आपको छोटे घन शीर्ष घन मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फार्मूला बनता है कि मध्य घन या मिडिल क्यूब, ठीक है। तो ये हमको हमेशा मिलता है किनारों के बीचों बीच। जैसे मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि मध्य घन मिडिल क्यूब, ठीक है। तो ये हमेशा हमको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कि हर एक किनारे के बीचों बीच। जैसे हम बोले कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है, और इसको 1-1 सेंटीमीटर के घनों में आपको काटना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मिडिल क्यूब जो होगा हर एक किनारे पर, यानी कि अगर हम 4 भाग में इसको बांट दें, ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4, यानी ये जो 2 और 3 है जो है हमारे, ये हमको मिडिल क्यूब कहलाते हैं, मध्य घन कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ कि एक किनारे पर मुझे कितने मिडिल क्यूब मिलेंगे अगर हर एक किनारे पर n टुकड़े बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम कॉर्नर क्यूब, यानी कि शीर्ष घनों को दोनों तरफ से हटा दें तो हमको हर एक किनारे पर मिडिल क्यूब मिल जाएंगे। यानी अगर यहाँ पर n टुकड़ों में बांटा गया है तो n-2, जो कि ध्यान दीजिए शीर्ष घन है, n-2 एक किनारे पर मिलने वाले घन है, और ऐसे किनारे हमको मिलेंगे कितने, तो 12 किनारे, यानी मिडिल क्यूब की संख्या हमेशा होती है 12 इंटू में n-। नेक्स्ट घन जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं केंद्रीय घन, ठीक है ना, सेंट्रल क्यूब। तो ये हमेशा बनेंगे बीचों बीच, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी को 3 भागों में बांट दूं तो आप जो ये यहाँ देख रहे होंगे ये है हमारा केंद्रीय घन, ठीक है। अगर मैं एक और ले लूं घन, तो यहाँ पर अगर मैं इसको जो है 4 भागों में बांट दूं, ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसको आप सेंट्रल क्यूब, जो सी से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग सेंट्रल क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि इसके संबंध में फार्मूला क्या बनेगा। जैसे आप यहाँ ग्रीन कलर से देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर से है ये हमारा सेंट्रल क्यूब है। तो सेंट्रल क्यूब की संख्या या केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ n टुकड़े बनते हैं तो दोनों साइड से अगर हम n-2 हटा दें ये वाले, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दें तो हमको ये मध्य यानी केंद्रीय घन जो है सेंट्रल क्यूब मिल जाएंगे। और ये तो एक सतह पर ऐसा होगा, ऐसे सतह कितने हैं, तो इंटू में 6, ठीक है, n-2 का स्क्वायर और गुणा में 6, तो ये हमको मिल जाएंगे केंद्रीय क्यूब सेंट्रल। तीसरा हमारा आता है अंतः केंद्रीय घन, यानी इनर सेंट्रल क्यूब। ये वो घन होते हैं जो हमें दिखाई, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ये हमारे बिल्कुल ही अंदर में होते हैं, ठीक है, ये हमको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो इनकी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट दिया, ठीक है, तो ये हमारा जो अंदर में, यानी कि हर सतह से अगर हम 2-2 माइनस कर दें, और बीच में ध्यान दीजिएगा कि एक क्यूब है, यानी कि तीन डायमेंशन में ध्यान दीजिएगा कि 3 में वो बढ़ेगा, यानी n-2 का अगर हम लोग डायरेक्टली क्यूब कर देते हैं तो हमें इनर सेंट्रल क्यूब यानी अंतः केंद्रीय घन मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इनफोकस क्लासेस के रीजनिंग के बुक के घन और घनाभ चैप्टर के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें आपका पहला सवाल है कि एक घन में सदैव होते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि एक घन में क्या क्या हो सकता है। तो पहला कह रहा है 8 कोना, बिल्कुल 8 कोने आपके हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
6 फलक, 1 2 3 4 5 और ये फ्रंट वाला एक 6, ठीक है ना। 12 किनारे, तो ध्यान दीजिएगा कि 12 किनारे यानी इनकी भुजाओं की बात कर रहा है, यानी ये सभी जो है एक घन में आपको प्राप्त हो सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ में सदैव होते हैं, तो एक घनाभ भी कहीं ना कहीं एक घन का बड़ा रूप होता है। सीधा सा है कि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। बाकी इसमें भी घन की ही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी आपको इसमें भी 8 कोने, 12 किनारे और 6 फलक, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 8 कोने, 12 किनारे और 6 फलक, ठीक है, यानी ये सभी जो है आपको एक घनाभ में भी उपलब्ध हो जाए। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक घन या घनाभ में कितने फलक सतह होते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घन या घनाभ में कितने निकटवर्ती फलक होते हैं, तो जैसे हम किसी भी एक फलक को ले तो उसके निकटवर्ती जो फलक होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे मैं अगर ये ऊपर वाले फलक की बात कर लूँ तो इससे रिलेटेड इसका एक देखिए, टोटल तो 6 फलक, और इसमें पहले जो ऊपर वाले फलक को लेंगे तो इसका विपरीत फलक ये नीचे वाला, बाकी ये जो चारों फलक होंगे हमेशा इससे निकटवर्ती फलक के रूप में होंगे, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक घन या घनाभ के कितने विपरीत फलक होते हैं, तो एक घन और घनाभ के हमेशा, ध्यान दीजिए, जिस भी फलक को उठाइएगा हमेशा उसका एक ठो विपरीत फलक आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक घन या घनाभ के किसी भी ओर से देखने पर कितने फलक दिखाई देते हैं, तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि एक एक ओर से देखने पर आप मैक्सिमम 3 फलक देख सकते हैं। जब भी आप उठाइएगा, अगर एक कोने को सामने रखिएगा तो ये वाला और ये वाला फलक, ठीक है, यानी उस कोने से रिलेटेड 3 फलक, हर एक कोने से संबंधित 3 फलक होते हैं। तो अगर एक कोने को सामने रखिएगा तो हमेशा आप मैक्सिमम एक घन का 3 फलक आप देख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें जो है सत्य है, तो किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, एक घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होता है। किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होती है, तो एक घनाभ में हमेशा लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई असमान होगी। नेक्स्ट कर रहा है कि घन या घनाभ एक त्रिआयामी यानी कि 3 विमीय, ठीक है, या 3 डायमेंशनल आकृति होती है, तो बिल्कुल एक घन या घनाभ में लंबाई चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी होती है, तो एक त्रिआयामी वस्तुएं होती हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका सही है। 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक 3 सेंटीमीटर ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना होगा, तो अभी हम लोगों ने इसके फार्मूले समझे थे। तो सबसे पहले हमको ध्यान दीजिएगा कि n चाहिए, और n होता है कि बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा बराबर में 3, ठीक है, और कितनी बार काटना होगा, तो n माइनस में 1, ठीक है, और गुणा में 3, ठीक है, तो 3 माइनस में 1 यानी 2 और गुणा में 3 बराबर 6 बार काटना होगा। 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा, तो सबसे पहले तो हमको n चाहिए। n बराबर होता है बड़ी भुजा बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, यानी कि n का मान हो जाएगा 2 और n माइनस में 1 इंटू में 3, यानी कि 2 माइनस में 1, ठीक है, और इंटू में 3, यानी 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 3, यानी 3 बार काटना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि 12 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा, तो सबसे पहले n का मान हम लोग निकालेंगे, तो n बराबर होगा बड़ी घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, यानी n बराबर हो जाएगा 4, और काटने के लिए n माइनस 1 इंटू में 3, ठीक है, यानी 4 माइनस में 1 और गुणा में 3, यानी 3 गुणा में 3 बराबर 9 बार इसको काटना होगा। 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे,
तो अभी हमने एक बात देखा है कि हर एक फार्मूले में हमारा n का यूज हो रहा है, ठीक है। यानी n बराबर बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा बराबर में 3, और कुल छोटे कितने घन बनेंगे तो वो बनते हैं n का क्यूब, यानी 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27 छोटे घन आपके बनेंगे। 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। इसके लिए हमको चाहिए n, और n बराबर 5 बटा में 1 बराबर में 5, और n का क्यूब जो होता है वो छोटे घनों की संख्या होगी, तो 5 का क्यूब बराबर 125, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो इसके लिए हमको पुनः चाहिए n, और n बराबर होती है बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 6, ठीक है। और टोटल कितने घन बनेंगे छोटे घन, तो n का क्यूब और n का मान है 6, यानी कि 6 का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो 216 जो है हमको छोटे घन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप बताइए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टोटल जो छोटे घनों की संख्या होती है वो हमेशा n क्यूब के बराबर होती है, यानी यहाँ n क्यूब का मान जो दिया हुआ है 125, यानी n का मान दिया हुआ है 5, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और n निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो n निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, ठीक है। और n का मान हमारे पास ऑलरेडी है, यानी 5 गुणा में छोटे घन की भुजा बराबर में 25, यानी छोटे घन की भुजा बराबर 25 बटा में 5, 5 से कटाइएगा 5 सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा, तो हम जानते हैं कि टोटल छोटे घनों की संख्या जो होती है वो हमेशा n क्यूब के बराबर होती है, और n क्यूब का मान दिया है 216, यानी n का मान हो जाएगा करने घात 3 में 216, यानी घनमूल इसका 6, और n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, और n का मान है हमारे पास 6, यानी कि 6 गुणा में छोटे घन की भुजा बराबर में 30, तो 6 से कटाएंगे तो 5, यानी छोटे घन की भुजा आपको मिल जाएगी 5, 15 का a। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक बड़े घन को 243 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, यदि छोटे घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो तो बड़े घन की एक भुजा की माप बताइए। तो हम जानते हैं कि छोटे घनों की जो संख्या होती है वो n क्यूब के बराबर होती है, जिसका मान है 343, यानी कि 343 का घनमूल निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। बाकी आगे आते हैं कि छोटे घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और बड़े घन की एक भुजा आपसे अगर पूछ रहा है तो n बराबर हम लोग यही लिखते हैं कि बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, और इनका मान है 7, यानी कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बड़े घन की जो भुजा होगी वो होगी 7 गुणा में 5 बराबर 35 सेंटीमीटर, 16 का सी। 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक बड़े घन को 1000 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, यदि छोटे घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो बड़े घन की एक भुजा बताइए। यानी यहाँ n का मान जो हो जाएगा तो n क्यूब बराबर 1000, तो n का मान हो जाएगा 10, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि n बराबर हम लोग लिखते क्या है, तो बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, n का मान है 10, बड़े घन की भुजा पूछ रहा है और छोटे घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 10 गुणा में 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर जो होगा वो बड़े घन की भुजा हो जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 3 दू 1 सेंटीमीटर है को यदि 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए
तो कुल कितने घन बनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक घनाभ को अगर छोटे छोटे घनों में बांटना है तो घनाभ का आयतन, ठीक है ना, घनाभ का आयतन 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और बटा में ध्यान दीजिएगा कि एक छोटे घन का आयतन, यानी कि एक छोटे घन की एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो 1 गुणा में 1 गुणा में 1, यानी टोटल 3 दूनी के 6 जो है घन आपके बन जाएंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो 18 की तरह है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें देखिए कि किसी आयताकार ब्लॉक को जिसके आयाम 4 गुणा 6 गुणा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि बड़े जो आयताकार ब्लॉक होगा वो कहीं ना कहीं घनाभ की आकृति होगी, तो यहाँ पर छोटे घनों की कुल संख्या जो होगी वो घनाभ के आयतन में, अगर हम प्रत्येक छोटे घन का आयतन से भाग दे दे तो हमको टोटल छोटे घनों की संख्या मिल जाएगी। और घन छोटे घन का आयतन बराबर, तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी एक भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि 8 से 8 पूरा कट जाएगा, यानी 24 ठो आपके छोटे घन प्राप्त हो जाए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि जितनी बार वो, ध्यान दीजिए, काटेगा तो प्रत्येक बार 5 रुपए दिए जाते हैं और इस एवज में वह 120 रुपए मजदूरी प्राप्त करता है। यानी इसका मतलब कि उसने कितनी बार काटा होगा, तो 120 बटा में 5 यानी 24 बार उसने काटा होगा। और हम जानते हैं कि टोटल कितनी बार काटना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं n-1 और इन 2 में 3, और इसी का मान कहीं ना कहीं 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। तो n-1 बराबर में 8, 3 से 24 में भाग दीजिएगा तो 8, यानी n बराबर 9। तो बताइए कि उसने कुल कितने छोटे घन काटे थे, तो कुल छोटे घनों की संख्या होती है n का क्यूब, यानी 9 का क्यूब बराबर 729। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिएगा कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के घन से 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कुल छोटे घनों की संख्या होती है n का क्यूब, और n निकालने के लिए बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू 5। 5 का क्यूब आप यहाँ कीजिएगा तो मिल जाएगा 125, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक 5 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार के एक बड़े केक को 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर आकार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर निकालने के लिए बड़े आकार के आयतन में हम छोटे आकार के टुकड़े का आयतन का भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर होगा। यानी बड़े आकार का केक का आयतन होगा 5 गुणा में 30 गुणा में 30, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और छोटे टुकड़े का आयतन होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग देंगे इसको, तो देखिएगा कि 5 से 5, 5 छक्के 30 और यहाँ पर इससे, यानी 6 तिली 18 छोटे टुकड़े आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप देखिएगा कि एक इंफॉर्मेशन है और उस पर 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला इंफॉर्मेशन है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमसे कुछ भी पूछे उसमें हम हर जगह n, स्मॉल n का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो n की संख्या निकालेंगे सबसे पहले, तो n बराबर होगा बड़ी घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा इज इक्वल टू 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो काटना होगा n-1 और इन 2 में 3, और n का मान है 3, तो 3 में से 1 गया 2, 2 गुणा में 3 यानी 6 बार काटना होगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर कि कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या बराबर n का क्यूब, और n हमारे पास जो आया हुआ है वो आया था 3। ठीक है, तो 3 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो वो हमको मिल जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, यानी 24 का आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, 25 नंबर आप क्वेश्चन आप देखिएगा कि कुल शीर्ष घनों की संख्या,
तो इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी घन अगर आप उठाते हैं तो उसमें हमेशा शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसी पैटर्न पर है, उसी सवाल में कि कुल मध्य घनों की संख्या। तो मध्य घन निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि n माइनस में 2 और इंटू में 12, और n का मान हमारा ऑलरेडी 3 आया हुआ था, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 में 12 का गुणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम आते हैं 27 नंबर में कुल केंद्रीय घनों की संख्या। तो कुल केंद्रीय घनों की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा कि n माइनस में 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ऐसा कितनी सतहों पर, तो 6 सतह पर, यानी कि 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 गुणा में 6 बराबर 6, यानी कुल केंद्रीय घनों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुल अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या हमको मिल जाएगी कि n माइनस में 2 का क्यूब। ठीक है, ये इनर सेंट्रल क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, कुल अंतः केंद्रीय घनों की संख्या यानी कि 3 माइनस में 2 का क्यूब, तो इज इक्वल टू 1 का क्यूब बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि घन की प्रत्येक भुजा कोण कितने भागों में विभक्त होगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ n का मान पूछ रहा है, और n विभक्त होगा बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, यानी कि 3 भागों में। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा कोण कितने भागों में, तो सीधा है कि 3 भागों में विभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे के जितने क्वेश्चन होंगे वो डिपेंड होंगे इस कथन पर, जिसमें कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम n का मान निकालना चाहे तो बड़े घन की भुजा है 15 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, यानी n का मान हो जाएगा 5। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर कि घन की प्रत्येक भुजा कोण कितने भागों में विभक्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका 5 आया है, ये आया है ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक n का मान ही होता है कि प्रत्येक किनारे पर कितनी छोटे घन बने हैं, यानी कि यहाँ पर 5 आपका आंसर हो जाएगा कि 5 भागों में विभक्त होगा। ठीक है, 30 के बाद हम लोग आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के लिए, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या हो जाती है n का क्यूब, यानी 5 का क्यूब बराबर 125। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 32 नंबर कि कुल शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। तो शीर्ष घनों की संख्या के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि एक घन में आप देख पा रहे होंगे कि 8 ठो शीर्ष होते हैं, तो ये हमेशा फिक्स एक इंफॉर्मेशन है कि 8 शीर्ष घन आपको प्राप्त होंगे। 33 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि कुल मध्य घनों की संख्या। तो मध्य घनों की संख्या हमेशा आपको प्राप्त होगी n माइनस में 2, ठीक है, मध्य और इंटू में 12, क्योंकि प्रत्येक किनारे पर मध्य घन मिलते हैं हमको, यानी कि n का मान हम ऑलरेडी प्राप्त किए थे 5 में से -2 कीजिएगा तो 3, और 3 इंटू में 12 इज इक्वल टू कितना, 36 आपको मध्य घन मिल जाएंगे। ठीक है, मिडिल क्यूब मिल जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कुल केंद्रीय घनों की संख्या। तो कुल केंद्रीय घन की संख्या होती है n-2 का स्क्वायर और इंटू में 6, और n का मान 5 है, तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर गुणा में 6, यानी कि 9 गुणा में 6 बराबर 54, यानी टोटल आपको सेंट्रल क्यूब यानी केंद्रीय घन जो मिलेंगे वो 54 मिलेंगे। आगे हम आते हैं 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कुल अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या होती है n माइनस में 2 का क्यूब, यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट होगा रीजनिंग के चैप्टर घन और घनाभ का। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन 36 से क्वेश्चन जो है आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, खूब पढ़िए, धन्यवाद।